दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। अगर कल सुबह उठकर तुम्हें पता चले कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन गए हो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? विलन को हराना, दुनिया बचाना, या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाओगे? लेकिन सोचो, अगर तुम इतने पावरफुल हो जाओ कि पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें चैलेंज ना कर सके, तो क्या होगा? शुरू में तो तुम्हें मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद सब बोरिंग लगने लगेगा। और यही है वन पंच मैन की असली आइडिया। ये एनीमे दुनिया को बचाने वाला हीरो के बारे में कम और उस हीरो के बोर्डम के बारे में ज्यादा है। और सच कहूँ, इसी वजह से ये इतना अलग लगता है, क्योंकि एनीमे की दुनिया में हर हीरो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन साइतामा ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो हार जाएगा, उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसको कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा। और भाई, यहीं से कॉमेडी शुरू होती है। जब कोई विलन आता है तो तुम सोचते हो अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। विलन स्पीच देता है, ड्रामा करता है, धमकी देता है, और फिर एक पंच, बस गेम ओवर। और पता है सबसे फनी बात क्या है? साइतामा को खुद भी नहीं पता होता कि सामने वाला कितना डेंजरस था। उसके लिए सब सेम है, जैसे हम मच्छर मारते हैं वैसे वो विलन को मार देता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि पूरे एनीमे में सिर्फ मजाक है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वन पंच मैन के अंदर एक्शन भी है। और भाई साहब, क्या एक्शन है! सीजन 1 के एनिमेशन आज भी लोग याद करते हैं। कई नए एनीमे आए, कई बड़े बड़े फाइट्स आए, लेकिन वन पंच मैन की कुछ फाइट्स आज भी फैंस के दिमाग में बसी हुई हैं। और फिर आता है जीनोस। सच बताऊं, कई लोग वन पंच मैन देखने आए तो थे साइतामा के लिए, और रुक जाते हैं जीनोस की वजह से। उसका लुक, उसका स्टाइल, उसकी फाइटिंग, सब कुछ स्क्रीन पर बहुत कूल लगता है। और मुझे लगता है अगर साइतामा इतना फनी होता तो जीनियस इतना सीरियस नहीं होता। दोनों की जोड़ी कमाल की है, एक दुनिया का सबसे सीरियस बंदा और एक दुनिया का सबसे बेफिक्र बंदा, और ये दोनों साथ में होते हैं तो हर सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब एक बात जो मुझे वन पंच मैन में सबसे ज्यादा पसंद आती है, ये खुद एनिमे का मजाक उड़ाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कई एनिमे में हीरो 10 मिनट स्पीच देते हैं, पावर अनलॉक करते हैं, फ्लैशबैक आता है, और फिर म्यूजिक बजता है, और फिर जाकर विलन को हराता है। छोड़ो यार, सीधा एक पंच, इसीलिए ये फ्रेश लगता है। और शायद इसीलिए इतना सालों बाद भी लोग इसे याद करते हैं। अब सच बोलता हूँ, वन पंच मैन परफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हीरो इतना पावरफुल है कि टेंशन ही नहीं बची, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन वन पंच मैन का मजाक टेंशन में नहीं है, वन पंच मैन का मजा है देखने में कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान एक नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। कभी रेंट की टेंशन, कभी सेल मिस होने की टेंशन, कभी पॉपुलैरिटी की टेंशन, और यही चीज उसे रिलेटेबल बनाती है। अब अगर तुमने अभी तक वन पंच मैन नहीं देखा तो मेरी तरफ से एक चांस जरूर देना भाई, क्योंकि एनिमे की दुनिया में साइतामा जैसा कैरेक्टर रोज रोज नहीं मिलता है। और अगर देख चुके हो तो कमेंट में बताओ, साइतामा को चैलेंज कौन दे सकता है? कोई है क्या? या सच में एक ही पंच काफी है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।